बच्चों नमस्कार। एक बार स्वागत है आप सभी का एक उड़ान क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने अगर पुनर्मूल्यांकन करा लिया है, पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना रिवैल, या फिर आप करवाने वाले हैं या करवा फॉर्म भर चुके हैं पुनर्मूल्यांकन के लिए, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीजी बोर्ड की जानकारी हम जो है अभी चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड का क्या है निर्देश, अगर आपने पुनर्मूल्यांकन फॉर्म भर लिया है तो कितने नंबर बढ़ेंगे और कितने नंबर तक नंबर जो है नहीं बढ़ेंगे, ये जानकारियाँ हम देखेंगे। तो ये जानकारी शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना हेतु फॉर्म फिलअप किए हैं तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले अपडेटेड इस तरह से जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखें, ताकि आपके रिजल्ट से संबंधित और साथ ही साथ स्टडी की भी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से स्टडी भी आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं सीजी बोर्ड। ये रिवल में 10% नंबर बढ़े तभी चेंज होगा रिजल्ट। मतलब 10% अगर आपका नंबर बढ़ेगा तभी चेंज होगा नंबर। मान लीजिए आप आगे हम देखेंगे जानकारी में और क्या बताया गया है। 10वीं 12वीं सीजी बोर्ड के तहत रिवल रीटोटलिंग के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। रिजल्ट से नाखुश होने वाले छात्र 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। रिवल के तहत कॉपियों का दोबारा मूल्यांकन होगा। देखिए अभी भी समय है, आप रिवल कर सकते हैं, अभी भी 3-4 दिन समय है बाकी है आपके पास। इसके बाद यदि 10% नंबर बढ़ते हैं तभी रिजल्ट में बदलाव होगा। इसी तरह रीटोटलिंग के तरह मूल्यांकन के दौरान जो नंबर मूल्यांकन कर्ता ने दिए हैं उसे फिर से जोड़ा जाएगा। इसमें जो है एक नंबर भी कम या ज़्यादा होने पर अंक रिजल्ट में जुड़ेगा और नई अंक सूची मिलेगी। देखिए क्या बोला गया है, यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे। रिवेल के तहत कॉपियों का दोबारा मूल्यांकन होगा। इसके बाद यदि 10% नंबर बढ़ते हैं तभी रिजल्ट में बदलाव होगा। इसी तरह रीटोटलिंग के तहत देखिए, अगर रीटोटलिंग अगर आप करा रहे हैं तो मूल्यांकन के दौरान जो नंबर मूल्यांकनकर्ता ने दिए हैं उसे फिर से एक बार जोड़ा जाएगा। इसमें एक नंबर भी कम या ज़्यादा होने पर अंक रिजल्ट में जुड़ेगा और नई अंक सूची मिलेगा। अगर रीटोटलिंग कराते हैं तब मान लीजिए आपका एक नंबर बढ़ गया तो वो जुड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है रिवैल कराते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, मतलब पुनर्मूल्यांकन के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं, अगर 10% नंबर नहीं बढ़ा, मान लीजिए 75 नंबर का है तो कम से कम 8 नंबर आपका बढ़ना चाहिए। अगर इतना नहीं बढ़ता है, मतलब आपके अंक में जितना पाए हैं उसका 10% लिया जाएगा। तो अगर आप जैसे मान लीजिए आपने पाया है 50 नंबर और 50 में कम से कम आपका 5 नंबर और एक्स्ट्रा आना चाहिए। जैसे पुनर्मूल्यांकन के लिए आप भर रहे हैं तो 5 नंबर, अगर 50 का 10% कितना होगा, 5 नंबर, तो 5 नंबर अगर आता है आपका तभी आपका नंबर बदला जाएगा। अन्यथा अगर 3 नंबर या 4 नंबर बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपका नंबर नहीं बदलेगा। पुराना नंबर जो मिला है वही नंबर आपका रहेगा। ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। मतलब स्पष्ट कह रहा है कि 10% नंबर बढ़ते हैं तभी पुनर्मूल्यांकन मान्य होगा, मतलब अंक सूची मान्य होगा, तभी आपके अंक सूची में अंक परिवर्तन होंगे। मतलब जो अंक आपने पा चुके हैं अभी और नया जो अंक आपको मिलेगा वो जोड़ा जाएगा, अगर आप 10% ज़्यादा पाते हैं तब। चलिए, पिछले दिनों सीजी बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जारी किए गए थे। इसके तहत 10वीं में 75.6% और 12वीं में 80.74% पास हुए। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि रिवैल के बाद कई छात्रों के अलग अलग विषयों में 15 से 20 यानी इससे भी अधिक नंबर बढ़े हैं। कई छात्र तो रिवैल के बाद टॉप 10 मेरिट में भी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार भी दोबारा मूल्यांकन के लिए ज़्यादा संख्या में छात्रों के आवेदन आएंगे। रिवैल व रीटोटलिंग के अलावा ध्यान रखिएगा, छात्र उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति भी ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा और छाया प्रति लेने के लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया था। मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ देखिए, यह है आवेदन का शुल्क। एक बार फिर से देख लें अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो। पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति विषय 500 रुपये शुल्क, पुनर्गणना के लिए 100 रुपये है। पुनर्गणना मैं बाद में बताऊंगा आपको पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना में क्या अंतर है। वही दूसरी ओर आंसर सीट की छाया प्रति अगर लेना चाहते हैं तो 500 रुपये शुल्क होगा। बीजापुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, बलरामपुर, राजनांदगांव, खैरागढ़, मानपुर, मोहला आदिवासी बहुल नक्सली क्षेत्र के छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क से 50% छूट है। मतलब 500 में 250 देना पड़ेगा। ये जो जिला का नाम लिया आदिवासी बहुल जो नक्सल प्रभावित है, इन जिलों से अगर छात्र फॉर्म फिलअप करते हैं पुनर्मूल्यांकन का तो आधा देना पड़ेगा उनको। आंसर सीट के छाया प्रति आवेदन शुल्क में छूट नहीं है। मतलब अगर आप आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं या नक्सल प्रभावित हैं,
क्षेत्र से हैं तो भी आपको आंसर शीट की छाया प्रति चाहिए, तो उसमें कोई छूट नहीं मिलेगा। पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के लिए ही छूट है आपका। यहाँ देखिए रीवैल व रीटोटलिंग के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल के 34 समन्वय केंद्र है, यहाँ से ऑफलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। देखिए 34 जो समन्वय केंद्र है वहाँ से ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए पुनर्मूल्यांकन का मतलब होता है पुनः चेकिंग होना। जैसे आपके आंसर शीट में आप 50 नंबर पा गए हैं, तो पुनर्मूल्यांकन मतलब आपके नंबर पर स्टिकर लगेगा और सीधा सीधा नया तरीके से आपका हर क्वेश्चन चेक होंगे। अगर इसमें आपका 60 नंबर आ जाता है तो समझ जाइए कि ये नंबर आपका लिखा जाएगा, क्योंकि 10% से ज़्यादा आपका बढ़ गया। अगर 55 आता है तो भी आपको नया मिलेगा, लेकिन 52 या 53 होता है, अगर आपका 7% या 8% या 9% बढ़ता है तो उसमें आपका नंबर परिवर्तन नहीं होगा। जो पुराना नंबर मिला है आपको वही नंबर आपके मार्कशीट पर होंगे। अगर आप 50 नंबर पाए हैं, उसमें 55 अगर दिखता है या 56, 57, 58, 60, तब आपके नया नंबर परिवर्तन होंगे मार्कशीट में। तो यहाँ देखिए हम बात कर रहे हैं पुनर्मूल्यांकन, मतलब नए तरीके से चेक होगा आपका हर प्रश्न। और पुनर्गणना का मतलब होता है कि जिस नंबर में आपके पुराने जो मूल्यांकनकर्ता ने जांच दिया है तो केवल नंबर को काउंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए नंबर टोटलिंग करते समय कभी कभी ये हो जाता है, जैसे आप 50 पाए हैं, मान लीजिए आपका 51 हो रहा था और गलती से वो 50 लिखा गया है, तो एक नंबर आपका छूट गया था जोड़ने में, तो ये 51 हो जाएगा। तो ये भी परिवर्तन होगा क्योंकि पुनर्गणना है। पुनर्गणना का मतलब ये होता है कि नंबर जो दिया गया आपको पहले पुराने आपके जो आंसर शीट पर जो नंबर दिया गया है केवल वो नंबर ही काउंट किए जाएंगे। और पुनर्मूल्यांकन का मतलब यह है कि नया तरीके से हर प्रश्न का फिर से चेक होगा, पुनः चेक होगा, ये है पुनर्मूल्यांकन। तो दोनों के अंतर आपको समझ में आ भी गया होगा और अभी भी समय है। आपने अभी तक अगर नहीं भरा है प्यारे बच्चों तो ज़रूर आपको लगता है कि आपने अच्छा पेपर बनाया है और नंबर नहीं आया तो बिल्कुल आप पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जैसे कोई बोर्ड से संबंधित नया जानकारी आता है तो आपको तत्काल प्रोवाइड कराया जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से अधिक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि और लोगों को भी जानकारी हो जाए कि पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना कैसे कराएं। और एक चीज़ और बता दूं मैं कि यहाँ पर प्ले लिस्ट बनाया हुआ है सीजी बोर्ड बीएससी की जानकारी, उसमें सीजी बोर्ड की जानकारी में जाकर के वीडियो आप देखें।